अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज लेक्चर सीरीज़ के अंदर सोशल मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे। चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 चूँकि सिमिलर है, इसलिए आप वो ट्राई करेंगे तो आपसे खुद हो जाएगा। मेरी कोशिश है एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चन करवाएं जाएँ आपको जो कि थोड़े से डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है 4x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे जो है वो x प्लस 1 एक फैक्टर के ऊपर पावर है और दूसरे के ऊपर पावर नहीं है। अब आप इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखिएगा कि हम यहाँ पे लेट करेंगे केस 1। केस 1 में हम ये करेंगे कि इसको लेट करेंगे 4x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 को इसके इक्वल। अब ये कोशिश करें ये जो फैक्टर जिसके ऊपर पावर नहीं है इसको आप पहले लेट कर लें a ओवर x माइनस 1, इसको हमने पहले लेट कर लिया और प्लस b। अब इसको आपने 1 से स्टार्ट करना है, मतलब x प्लस 1 की पावर 1 और फिर आपने x प्लस 1 की पावर 2 देनी है, मतलब स्टार्ट आप x प्लस 1 की पावर 1 और फिर c को लेट करेंगे, उसके नीचे x प्लस 1 की पावर 2 तक जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी फैक्टर की 2 थी तो 1 से स्टार्ट करेंगे, उस फैक्टर को 2 तक लेके जाएंगे। क्योंकि ये मैक्सिमम 2 तक इसकी पावर थी, इसलिए हम इसको 2 तक लेके गए। इसको और नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टेप में केस 2 में अच्छा फिर आप मल्टीप्लाइंग करेंगे इस फैक्टर को x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 1 को और बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पे आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आपके पास आएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 4x इज इक्वल टू a। ये फैक्टर कैंसिल तो सिर्फ ये वाला बचेगा, प्लस जब आप b के साथ करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस 1 बचेगा और x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और c में आपके पास क्या बचेगा, ये फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x माइनस 1 का फैक्टर आपके पास बचेगा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। फर्दर केस 3। केस 3 में हम लेट करते हैं ऐसे फैक्टर्स जिनकी पावर 1 हो या उनके ऊपर पावर जो है वो 1 होती है, जिनके ऊपर पावर नहीं होती। अब इसको हम लेट करेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या बनती है। जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दें, b1 की x की जगह 1 और 1 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस c1 माइनस 1। ये फैक्टर ये 4 हो जाएगा, यहाँ से a और 2 का स्क्वायर प्लस ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0। ये फैक्टर 0 होने से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और प्लस ये 0 होने से 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा का पूरा भी 0 हो जाएगा। इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 0। इसको हम लिख सकते हैं 4a इज इक्वल टू 4। यहाँ से चूंकि a की वैल्यू निकालनी है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास a क्या निकल आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब फर्दर हम क्या करेंगे, a निकल आया। अब हम ये भी x प्लस 1 की पावर 1 है, इसकी पावर 2 या 3 नहीं है, इसको भी हम x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, जहाँ जहाँ x है वहाँ x इज इक्वल टू माइनस 1 अब आपने पुट करना है। 4 माइनस 1 8। अब देखिए इसके लिए माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ, प्लस
जब इसके अंदर आप -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस 0 होने की वजह से ये पूरा फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो इसके साथ भी सिर्फ मैं 0 लिख देता हूँ। और यहाँ पे c और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। अच्छा ये आ जाएगा -4, ये 0 प्लस ये आ जाएगा c -2। अच्छा -4 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं -2c। c की वैल्यू निकालनी है, इधर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास c की क्या वैल्यू निकल आई, माइनस से कैंसिल, 2 1 और 2 2 ज़ा। यहाँ से आपके पास c क्या निकल आया, 2 निकल आया। अब a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अच्छा अब हम इस फैक्टर को जो 0 के इक्वल पुट कर नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसको हम 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड कर देंगे। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप इसको लेट ना कर सकें तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, 4x इज इक्वल टू, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से खोल देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको आप a प्लस b x प्लस 1 x माइनस 1, a प्लस b a माइनस b, एक चीज़ प्लस के साथ और माइनस के साथ भी उसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 प्लस c x माइनस 1। अच्छा जी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें a को सबके साथ तो ये बनेगा a 2ax प्लस bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस c। ये गिन लीजिएगा, 3 2 5 6 7, 3 2 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब आप करेंगे क्या, जिनके साथ x स्क्वायर है उनको एक तरफ लिख लें, इसके साथ और इसके साथ x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर और अंदर लिख लें a प्लस b। अच्छा जिनके साथ x आ रहा है उनको अलग कर लें, x जिनके साथ आ रहा है आपका, ये इसके साथ आ रहा है 2a और इसके साथ आ रहा है c के साथ, 2a और c के साथ x आ रहा है तो x कॉमन लेके 2a प्लस c हमने ऐसे लिख लिया। और जिनके साथ जो कांस्टेंट्स हैं, एक a है और माइनस b है और माइनस c है, 2 2 4 3 7। अच्छा अब आप इनके कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स और x स्क्वायर x। जब आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करेंगे आप x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप लिखेंगे कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आएगी, x के साथ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2a प्लस c, तो आप 4 इज इक्वल टू 2a प्लस c, x के साथ और x के साथ है। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन 0 इज इक्वल टू a माइनस b और माइनस c कर लेंगे। ये आपके पास 3 इक्वेशन बन जाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा अब आपके पास a और c निकला हुआ, अगर आप इस a को a इज इक्वल टू 1 को इसके अंदर पुट कर दें, इजीली हमें b चाहिए क्योंकि हमारे पास a और c तो पहले निकले हुए हैं, हमें सिर्फ b चाहिए। अगर हम इस a को इधर पुट कर दें तो हमारे पास b आ जाएगा और बाकी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हमें। अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, अगर हमने a की जगह 1 लगाया और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा b इज इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा तो -1। अच्छा अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब आपने सिर्फ करना ये है कि इन a b और c की वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देना, क्योंकि जगह नहीं है मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। a की जगह जब आप पुट करेंगे तो a की जगह आप यहाँ पे लिख लें 1
और यहाँ पे लिख लें आप b की जगह -1 और c की जगह आप लिख लें 2। a की जगह 1 आ गया और b की जगह -1 आ गया और c की जगह 2 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप इनको मिटा के यहाँ पे एक माइनस लिख लेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस मेथड की और इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।